जिले बच्चों, तो कल हमने पढ़ा है बायो फोर्टिफिकेशन का टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ। उसके बाद हमने सिंगल सेल प्रोटीन को भी थोड़ा बहुत हमने टच कर लिया हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन और एनिमल की पॉपुलेशन बहुत बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो उस चीज़ का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वही था कि सिंगल सेल प्रोटीन जिसके थ्रू हम प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकते थे। तो इसमें हमने इतना कर लिया। अब हम करेंगे इसका प्रोडक्शन, सिंगल सेल की प्रोडक्शन कैसी होती है। प्रोडक्शन ऑफ एससीपी। इसमें पहले हम सबसे पहले इसका सबस्ट्रेट देखेंगे, क्या क्या सबस्ट्रेट इसमें यूज होता है। वे हाइड्रोकार्बन वेस्ट, फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, waste water from potato processing industry. Straw, and the last one is animal manure. अब जो सबस्ट्रेट हम एससीपी के लिए एससीपी के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, वे यूज करते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन, ये सारे जो है वेस्ट रॉ मटेरियल है। हाइड्रोकार्बन वेस्ट फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जितना भी हाइड्रोकार्बन वेस्ट होता है उसको हम यूज किया जाता है। इसके अलावा हम वेस्ट वाटर विच इज विच कंटेनिंग स्टार्च, जिसमें स्टार्च की प्रेजेंस हो। अच्छा, पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें हम चिप्स वगैरह बनाते हैं। तो वहाँ पोटैटो को पील आउट करने के बाद जितने भी वेस्ट वाटर जो हमें निकलते हैं उसको हम ऐसा सबस्ट्रेट यूज करते हैं। सेकेंडली हम स्ट्रॉ भी यूज करते हैं इसमें। एंड थर्ड एनिमल मैन्योर, या तो हम कहीं बार ह्यूमन मैन्योर भी इसमें यूज किया जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। एक लार्ज ट्रेन लेंगे जिसको हम कहेंगे फर्मेंटिंग टैंक, या हम इसको कहेंगे फर्मेंटर, जिसमें फर्मेंटेशन होती है। तो इसमें बहुत सारे सबस्ट्रेट को डाला जाता है, तो प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को भी डाला जाता है विथ फोर्स एरेशन। अब इस फर्मेंटेड जो टैंक है वो एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर सबस्ट्रेट को भी डाला जाता है, प्लस इसके कल्चर को भी डाला जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर को भी डाला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, विथ फोर्स एरेशन इस पे लिक्विड्स भी होंगे कुछ। फॉर एग्जांपल जैसे किसी मशीन के थ्रू इसमें सर्कुलेट किया जाता है, तो उसकी वजह से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो लग्जरियसली ग्रोथ करते हैं। इसके बाद हम इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, हम इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के बाद फाइनली हम इसको ड्राई करने के लिए रखेंगे। ड्राई हम साइन ड्राई भी कर सकते हैं, या हम किसी मशीन के थ्रू भी हम इसको ड्राई कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा एससीपी, जो कि हमारे मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट फॉर्म्स में, जो कि मैं आपको फोटोग्राफ्स के साथ आपको एक एक करके दिखा दूंगी।
तो बच्चों अभी मैंने कहा कि एससीपी के डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो कि डिफरेंट फॉर्म, फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं टेप्लेट्स के फॉर्म में होते हैं, टेप्लेट्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ होते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, कुछ होते हैं हमारे पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ होते हैं हमारा ग्रेन्यूल्स में। तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म है जो मार्केट में अवेलेबल है और जो कि हम ह्यूमन भी ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, प्लस हम फिशेस को भी फीड करते हैं। अब इसके अलावा भी हम बहुत सारे एनिमल्स को ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए हम इसको देते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा एससीपी के डिफरेंट फॉर्म्स जो कि हमने पिक्चर्स में देखा। इसके बाद हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है। तो हमारा पहला एडवांटेजेस है, इट इज रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड लो फैट कंटेंट। अब हमारा पहला एडवांटेज क्या है, जो एससीपी है वो इसमें प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट है, और जो कि फैट की कंटेंट बिल्कुल कम है। वही जो हमें चाहिए था, जो कि हमें डिजायरेबल जो है वो यही है। ओके, सेकेंड हमारा एडवांटेजेस है, इट कैन बी प्रोड्यूस इन लेबोरेटरीज all the year around by culturing। तो हमारा सेकेंड एडवांटेज क्या है, ये जो सिंगल सेल प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लेबोरेटरीज में भी प्रोड्यूस किया जा सकता है थ्रू आउट द ईयर। इसमें कोई सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्लाइमेट का। तो इसको हम कल्चर के थ्रू हम थ्रू आउट द ईयर लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है, कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, थर्ड जो हमारा है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक तो बच्चों हमारा थर्ड एडवांटेज है जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम एससीपी के लिए यूज़ करते हैं, एससीपी के प्रोडक्शन के लिए, वो क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं है। जो कि क्लाइमेट जो है वो बहुत अनसर्टन है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो हमारा फोर्थ जो है, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is very low as compared to amount of protein produced। तो हमारा फोर्थ एडवांटेजेस ये कहता है कि जो हम एससीपी की प्रोडक्शन है वो उसकी कॉस्ट बहुत कम है, मतलब प्रोटीन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके सामने इसकी कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर है। राइट। उसके बाद हम पांचवा देखते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म used in the production of SCP are very fast growing and produce large amount of protein in a relatively small
चलो बच्चों मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इन अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। अब जो फिफ्थ एडवांटेजेस ये कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम इसके लिए प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, इसकी ग्रोथ जो है वेरी फास्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, अगर हम देखा जाए तो 20 to 30 मिनट्स में इसकी ग्रोथ डबल हो जाती है, जो कि बिल्कुल एक्सपोनेंशियल पेस पे ये ग्रोथ होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमने 4 बैक्टीरिया कल्चर के लिए रखा, इसकी ग्रोथ होके 8 हुए, तो इसका डबल होके 16 को डबल होके 32, मतलब ये बहुत फास्ट रेट में इसकी ग्रोथ होती है। सिमिलरली अगर हम फंजाई और एल्गी की बात करें तो इसकी ग्रोथ 1 to 2 आवर्स में इसकी ग्रोथ जो है डबल होती है। अगर हम एनिमल और प्लांट्स की बात करें तो इसको मतलब काफ़ी टाइम लगते हैं, काफ़ी साल लगते हैं इसको फुली ग्रोथ होने में। तो क्या कहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वेरी फास्ट है एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम कल्चर ट्यूब में अगर हम उसको ग्रो करते हैं, उसमें प्रोटीन की कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि वो उसने एक छोटा सा एरिया कवर किया हुआ। तो बच्चों हमारा लास्ट जो एडवांटेज है वो हम देखते हैं। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन। अब इसका छठा एडवांटेज ये कहता है कि ये पोल्यूशन रिडक्शन में हेल्प करता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या यूज़ की थी, हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसा सब्सट्रेट यूज़ की थी। अगर वो जो रॉ मटेरियल अगर हम इसमें यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, पोल्यूशन ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक था वो फुलफिल नहीं कर पाए, जो कि लोगों की बहुत डिमांड थे, हाई जो इम्प्रूव क्वालिटी के डिमांड थे उसको फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें जो एक न्यू टेक्निक मिला जिसको हम कहेंगे टिश्यू कल्चर। तो बच्चों हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर होता क्या है। ये एक ऐसा टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक of growing cells, tissue or organs in vitro under aseptic conditions in an artificial medium। अब इसका मतलब ये है टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन को हम ग्रो किया जाते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख के, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट that is away from natural environment under aseptic condition। यहाँ पे aseptic का मतलब क्या हुआ, free from microbes। in a artificial medium को भी हम आर्टिफिशियली जैसे कि हम नेचुरल जो एनवायरमेंट में नहीं होगा, दैट मीन्स जो हमारा सबसेट भी रहेंगे वो भी आर्टिफिशियली रहेंगे। ओके, तो मीडियम में हम यूज़ कर सकते हैं, या तो लिक्विड मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या कर सकते हैं हम सेमी सॉलिड या सॉलिड मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स के सेल, टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो किया जाता है, इन एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रख के उनको ग्रो किया जाता है।
तो टिश्यू कल्चर के अंदर होता क्या है? इन टिश्यू कल्चर इट इज पॉसिबल टू ग्रो it is possible to achieved propagation of large number of plants in a very short period. अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है, इसमें मतलब बिल्कुल एक कम समय में हम बहुत सारे प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन. बहुत सारे प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उसको हम कहेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन. माइक्रो प्रोपोगेशन, राइट. अब हम पढ़ेंगे इसमें और एक टर्म, सोमा क्लोन. अब जो हमें बहुत सारे प्लांट्स मिले और वो जितने भी प्लांट्स मिले वो सारे प्लांट्स क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. एवरी प्लांट या विल बी जेनेटिकली identical to their parent. अब इसमें हमने कहा कि बहुत सारे प्लांट्स को हम ग्रो किया जाता है. वो जो सारे प्लांट्स है वो क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स से एकदम सेम होता है. दैट मीन्स यहाँ पे सोमा मीन्स क्या हुआ? विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. विदाउट सेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन्वॉल्वमेंट के बिना ही हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किए जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सेम हो. उसको हम कहेंगे सोमा क्लोन. तो बच्चों इसके बाद हम और एक इम्पोर्टेंट टर्म इसी टिश्यू कल्चर के अंदर देखेंगे जो कि है सेलुलर टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी. The term cellular totipotency was first time used by German botanist जिसका नाम है जी हैबरलैंड. जी हैबरलैंड इन 1902 में इसने सेलुलर टोटिपोटेंसी का टर्म दिया और उसने ये आइडिया दिया कि every cell is totipotent. इसका मतलब क्या हुआ? टोटिपोटेंट का मतलब ये हुआ कि every cell has the capability to grow into a complete new plant. Every cell has the capability to grow into a complete new plant. जबकि हम इसको एक सूटेबल कल्चर मीडिया में अगर हम इस सेल को अगर हम ग्रो करते हैं तो जबकि हम इसको एक सूटेबल कल्चर मीडियम में अगर हम इसको ग्रो करते हैं with appropriate temperature. तो सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ एवरी सेल, जितना भी सेल है उसमें ये कैपेबिलिटी होगा कि वो एक कंप्लीट एक न्यू प्लांट दे सकते हैं. जबकि हम उसको अगर हम एक सूटेबल कल्चर मीडिया में रखें विथ अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रखें या जो भी कंडीशन है वो प्रॉपर रखें अकॉर्डिंग टू द प्लांट. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हर प्लांट का अलग अलग एक रिक्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम रखें तो ये कंप्लीट ग्रो कर सकते हैं. तो बच्चों नेक्स्ट हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर्स के. ओके, तो सबसे पहला स्टेप होगा इसका सिलेक्शन ऑफ
मदर प्लांट, या हम इसको कह सकते हैं एक्स प्लांट। तो इसमें क्या होगा बच्चों, हम बहुत सारे प्लांट्स में से हमने एक हेल्दी प्लांट को हमने सिलेक्ट करना है, या हम कह सकते हो जो एक डिजायरेबल प्लांट जिसमें अच्छा कैरेक्टर हो, वो प्लांट, उस प्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट, जिसको हम कहेंगे मदर प्लांट। अब उस मदर प्लांट से हमने एक्स प्लांट को लेना है, जो कि जिस पार्ट को हमने कल्चर करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे लीव्स को, इसके लीव्स को हम कल्चर करेंगे। जरूरी नहीं है हम लीव्स से ही कल्चर करें, हम कर सकते हैं इसके स्टेम को भी ले सकते हैं, इसके रूट से भी ले सकते हैं, तो कहीं से भी हम ले सकते हैं, या इसके एक सिंगल सेल को भी हम कल्चर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे इसके लीव्स को, लीव्स से हम एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको हम कहेंगे एक्स प्लांट। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज टू बी कल्चर इज कॉल्ड एक्स प्लांट। ओके बच्चों, तो इसके बाद हमने सिलेक्शन कर लिया, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन। तो बच्चों सरफेस स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करेंगे, हमने जो एक्स प्लांट को सिलेक्ट किया हुआ है, हम उस एक्स प्लांट को हम स्टेरिलाइज करेंगे, क्योंकि हो सकता है उसके सरफेस में बहुत सारे माइक्रोब्स या पैथोजन ना हो, जो कि आगे जाके कंटेमिनेशन क्रिएट ना कर दे इस टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में। तो हम उसकी स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे बच्चों, तो हम एक ट्यूब या हम एक बीकर लेंगे, या हम एक पेट्री प्लेट भी ले सकते हो। पेट्री प्लेट में हम क्या करेंगे, अच्छा इसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम बहुत सारे केमिकल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कौन कौन से करेंगे, एक तो हम मर्क्यूरिक क्लोराइड, या हम कर सकते हैं सोडियम या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम यूज कर सकते हैं, हाइपोक्लोराइड। तो इस फॉर एग्जांपल हम इसमें डालते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड, राइट बच्चों। इसकी सॉल्यूशन हम इसमें डाल देंगे इस बीकर में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो एक्स प्लांट जो हमने आइसोलेट किया हुआ था मदर प्लांट से, उस एक्स प्लांट को हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें हम कितने टाइम तक रखेंगे, इसमें हम 10 मिनट्स तक इसके अंदर डीप करके रखेंगे, सो दैट सारे माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आते हैं वॉशिंग, मतलब इसी के अंदर ही है सरफेस स्टेरिलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ से हम निकाल के इसको पहले हम करेंगे अल्कोहल, 70% अल्कोहल में इसको डीप करेंगे, इसको रखेंगे 2 to 3 मिनट्स। इसके बाद हम करेंगे इसको डिस्टिल वाटर के थ्रू। कई बार क्या करते हैं, हम अल्कोहल में डिप किए बिना हम डायरेक्ट डिस्टिल वाटर में भी वॉश कर सकते हैं। तो डिस्टिल वाटर में हम 2 to 3 मिनट्स इसको डीप करके रखेंगे। तो फाइनली जाके हमें जो एक्स प्लांट है वो फ्री ऑफ कंटेमिनेंट हो चुके हैं। अब हम इसको रेडी करेंगे हम कल्चर ट्यूब में डालने के लिए, राइट। तो कल्चर ट्यूब में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इसमें होगा कल्चर मीडियम, ये हमारा है कल्चर मीडियम। तो बच्चों टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक जो है